अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका स्वप्न लाहौरी। दोस्तों आज मैं यहां पे अगेन आपको बताने वाला हूं रॉन्ग स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी वही स्मार्टफोन जो आपको वैल्यू नहीं देते, आपको बच के रहना है, उनको बाय नहीं करना। और आज की वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है अपने चैनल के ऊपर, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर हमने सैमसंग, हुआवे, शाओमी, रियलमी जैसे ब्रांड डिस्कस किए, वो डिवाइसेस मैंने आपको बताई जो अच्छी वैल्यू नहीं देती और आपको उनसे बच के रहना है। और आज की जो पार्ट 2 वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, नोकिया और रैंडमली कुछ ऐसे डिवाइसेस जो मैं ब्रांड लिस्टिंग के दौरान मिस कर गया था। तो अगर आप एक स्मार्टफोन बाय करने वाले हैं तो ये पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो और आप जब भी डिवाइस को बाय करें अपने लिए एक अच्छी और वैल्यू फॉर मनी डिवाइस को बाय करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो #बबलू लगाएं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और आप जरा यहाँ पे बात करते हैं वीवो ब्रांड की कि वीवो की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं आपको कंसीडर नहीं करनी। पहली डिवाइस वीवो Y11। जी हाँ, वीवो Y11 7 मंथ पुरानी डिवाइस है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, 232 और 332। 232 की प्राइस 20,000 रुपये है। आपको अच्छी वैल्यू नहीं मिलती, पुरानी डिवाइस है। यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है। आप अगर गेम लवर हैं तो मज़ा नहीं आएगा आपको, मेरा मतलब है। उसके बाद 332 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 24,000 रुपये लॉन्च की गई थी, फिर 23 की गई, फिर 22 की गई, नहीं बिक रहा, अभी भी ओवर प्राइस्ड है। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए, इस डिवाइस को भी आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली जो वीवो की डिवाइस है वो है वीवो V17 Pro। जी हाँ, वीवो V17 Pro ये 8 मंथ पहले लॉन्च की गई थी पाकिस्तानी मार्केट्स में। अभी हो सकता है मार्केट में ना मिले, लेकिन अगर मिल रही है तो इस डिवाइस को स्किप करें। मेन रीज़न यहाँ पे हालांकि डुअल पंच होल जो सेल्फी मैकेनिज्म है वो आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ प्रीमियम बिल्ड भी मिल जाती हैं, फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं ठीक, लेकिन प्राइस ओवर है इसकी। 65 के 66,000 इसकी प्राइस है और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी प्राइस के अंदर अगर आज के टाइम पे ये डिवाइस मिल भी रही है तो इतने पैसे इस डिवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए। आपको इससे बच के रहना चाहिए। अगली वीवो की डिवाइस जिसे बच के रहना है वो है वीवो Y90। जी हाँ दोस्तों, 10 मंथ पहले की डिवाइस है, हो सकता है मार्केट के अंदर ना मिले, लेकिन लिस्ट में रखने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे मिल रही है तो फिर भी आपको बच के रहना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अंडर पावर चिपसेट है, 19,000 रुपये पे इस डिवाइस को लॉन्च किया गया था, नहीं बिक रही थी, फिर प्राइसेस कम करके अभी 16,000 रुपये चल रही है। और मुझे लगता है कि इस प्राइस के ऊपर भी आपको अच्छी वैल्यू नहीं देगी। पुराना सा डिज़ाइन है, कैमरास भी मज़े के नहीं है, चिपसेट चलिए ठीक है 15-16,000 रुपये के हिसाब से आप जाते हैं तो क्वाड को चिपसेट से गुजारा चल जाता, लेकिन एक अच्छी वैल्यू नहीं है, पुरानी डिवाइस है, इसे आप स्किप करें। अगली जो डिवाइस है वीवो की वो है वीवो Y12। जी हाँ, Y12 ये भी कोई 7-8 मंथ पुरानी डिवाइस है। इसे 27,000 रुपये पे लॉन्च किया गया था, 3GB 64GB और हीलियो P22 चिपसेट के ऊपर, और प्राइस को कम करके अभी इसकी प्राइस 25,000 रुपये चल रही है। एक पुराना डिज़ाइन है, अंडर पावर चिपसेट है, अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलती देखने को, और एक वीक रैम कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। इस डिवाइस को भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और वीवो की अगली डिवाइस वीवो Y15। जी हाँ, मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं, आज के टाइम पे भी मैसेजेस आते हैं कि वीवो की Y15 डिवाइस कैसी है। तो देखिए दोस्तों, 1 साल हो गया इस डिवाइस को पाकिस्तानी मार्केट्स में, मतलब एक पुरानी डिवाइस है। पहले इसकी प्राइस 30,000 पे रखी गई थी, अभी इसकी प्राइस 26,000 चल रही है। 4GB 64GB हीलियो P22। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम के ऊपर आपको अच्छी वर्थ मिलेगी, इस डिवाइस को स्किप कर दें। वीवो की अगली डिवाइस जिसे बच के रहना है, लेटेस्ट लॉन्च की गई है वीवो Y30। जी हाँ, वीवो Y30 देखिए, वीवो की जो प्लानिंग देखिए कैसे यहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं। सेम प्राइस रेंज के अंदर आपने वीवो Y19 जैसे Y19 जैसी डिवाइस आपने दी है, जिसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, दूसरे जो कैमराज हैं वो भी बेटर हैं, चिपसेट भी कुछ बेटर है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप 27,000 रुपये के ऊपर वीवो Y19 को देखें, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 28,000 रुपये के अंदर फास्ट चार्जिंग को मिस कर दिया गया, कैमरा सेटअप को यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया गया Y30 के अंदर। उसके अलावा यार यहाँ पे डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी 720p कर दिया गया। तो सेम प्राइस के ऊपर अगर आपकी एक डिवाइस अच्छी चल रही है तो डाउनग्रेड डिवाइस एक देने का क्या मकसद बनता है यहाँ पे। इस डिवाइस के दो वेरिएंट्स हैं, एक 4GB 64GB 28,000 रुपये के ऊपर और दूसरा मेरे ख्याल से 30-31,000 रुपये के ऊपर आता है। दोनों को आपको स्किप कर देना चाहिए, अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इससे बेटर है कि अगर आपको मार्केट से वीवो Y19 मिल जाए तो वो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, आपको उस डिवाइस की तरफ चले जाना चाहिए। वीवो के बाद आप जरा यहाँ पे बात करते हैं ओप्पो की, कि ओप्पो की तरफ से कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करता और आपको उन डिवाइसेज से बच के रहना है। पहली डिवाइस ओप्पो A12। जी हाँ, ओप्पो A12 की अगर बात की जाए, इसके दो वेरिएंट्स हैं, 3GB 32GB, जिसकी प्राइस 20,000 रुपये है। अब 20,000 रुपये के ऊपर यहाँ पे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कम्बिनेशन है वो 4GB 64GB का चल रहा है,
है तो ये यहाँ पे 332 है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक वीक कैमरा कम्बिनेशन है 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए, अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा इसका जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 25,000 रुपये है, और 25,000 रुपये के अंदर इस डिवाइस की जो चिपसेट है हीलियो P35, चलिए वो 20,000 रुपये के अंदर तो ठीक थी, लेकिन 25,000 रुपये के अंदर वो भी अंडर पावर्ड हो जाती है। तो चिपसेट अंडर पावर्ड, यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे ख्याल से आपको आज के टाइम पे Oppo A12 जैसी डिवाइसेस को, इसके दोनों वेरिएंट्स को स्किप कर देना चाहिए। अगली डिवाइस जो आपको बाय नहीं करनी Oppo की वो है Oppo A12e। जी हाँ, A12e की अगर यहाँ पे बात करें तो ये वही A3s जो काफ़ी मेरे ख्याल से साल 1.5 साल पहले की डिवाइस है, उसे ही रीब्रांडेड लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट्स में। तो डिज़ाइन काफ़ी ओल्ड है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि आपको इस डिवाइस के साथ आज के टाइम पे एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। एक पुरानी डिवाइस है, बस एक लॉलीपॉप दिया गया है रीब्रांडेड करके। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली ओप्पो की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है वो है Oppo A31। जी हाँ, 30,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर एक फजूल तरीन डिवाइस जिसकी कोई वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। एक वीक कैमरा कम्बिनेशन प्राइस के हिसाब से, एक 720p डिस्प्ले, ओवर प्राइस्ड है ये डिवाइस 30,000 रुपये के अंदर। और यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर। और एक अंडर पावर चिपसेट, यानी एक जो हीलियो P35 चिपसेट है इस डिवाइस के अंदर, वो 30,000 रुपये की प्राइस के ऊपर वर्थ नहीं करती। तो A31 जो डिवाइस है ओप्पो की, आपको इससे बच के रहना चाहिए। अगली ओप्पो की डिवाइस Oppo F15। Oppo F15 की अगर बात की जाए तो ये बहुत लेट लॉन्च की गई पाकिस्तानी मार्केट्स में, जहाँ पे इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट्स के अंदर ये 5 मंथ पहले लॉन्च की गई थी। बहुत वेट किया जा रहा था पाकिस्तान में, लेकिन फिर जो वेट कर रहे थे वो किसी और डिवाइस की तरफ चले गए। और ये डिवाइस अब जाके आ रही है जिसके अंदर एक आउटडेटेड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, यानी Android 9 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। और वहाँ पे कलर OS भी लेटेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा अगर यहाँ पे ठीक है आपने एमोलेड पैनल लगा दिया, दूसरी चीज़ें लगा दी, लेकिन इसकी जो प्राइस है 45,000 वो ओवर है मेरे हिसाब से। इसकी जो प्राइस मैक्सिमम 40,000 रुपये आनी चाहिए थी। अगर इतनी लेट लेके आ रहे हैं इस डिवाइस को तो एग्रेसिव प्राइसिंग करनी चाहिए थी। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए चिपसेट, इस डिवाइस के अंदर हीलियो P70 लगाई गई है जो 45,000 के प्राइस टैग को डिजर्व नहीं करती। एक अंडर पावर चिपसेट है। आपको यही चिपसेट Oppo F11 के अंदर मिलती थी कोई 32-33,000 रुपये के अंदर। तो यहाँ पे 45,000 रुपये के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपने एमोलेड पैनल लगा दिया, माना ठीक है, लेकिन ये S1 के अंदर 32,000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है, तो आपने 45,000 के अंदर लगाया यहाँ पे एमोलेड पैनल को, आपको एक यहाँ पे अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी Oppo F15 के अंदर। हालांकि देखा जाए दोस्तों, Oppo की जो F सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है पाकिस्तानी मार्केट्स में और कभी मेरी लिस्ट के अंदर नहीं आई, लेकिन मजबूरन ये F15 जैसी डिवाइस है, मुझे लगा कि आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे सकती, आपको इस डिवाइस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगली Oppo की डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है वो है Oppo A9 2020। जी हाँ दोस्तों, Oppo ने अपनी A सीरीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इतनी सॉलिड डिवाइस दी है। और Oppo ज़्यादा सस्ते नशे करके यहाँ पे बैठा हुआ है और अपने आप को थोड़ी सी सैमसंग वाली फीलिंग ला रहा है अपने अंदर के पता नहीं क्या इन्हें लगता है कि सैमसंग है और प्राइस कवर कर देते हैं। 8 से 9 मंथ पहले ये डिवाइस आई थी 46,000 के ऊपर, अभी इसकी जो प्राइस है वो 40,000 कर दी गई, बिकॉज बिकी नहीं है। आप एक 720p डिस्प्ले दे रहे हैं इसके अंदर, डिवाइस के अंदर फास्ट चार्जिंग जैसा फीचर अवेलेबल नहीं है। डिवाइस की जो चिपसेट है वो अंडर पावर्ड है स्नैपड्रैगन 665 वाली, जो आपको यहाँ पे Realme 5 जैसी डिवाइसेस 23-24,000 रुपये के अंदर दे रही हैं। तो कहाँ पे आपको वर्थ मिलेगी इस डिवाइस के अंदर? Oppo की ये डिवाइस आपको वर्थ नहीं देती। A9 2020 से आपको बच के रहना चाहिए। अगली Oppo की डिवाइस जो आपको नहीं लेनी चाहिए, बच के रहना चाहिए, वो है Reno 2F। जी हाँ, Reno 2F को जब लॉन्च किया गया था तो 60,000 रुपये पे लॉन्च किया गया था और तब भी मैंने इसे डोंट बाय वाली लिस्ट में रखा था, बिकॉज ओवर प्राइस था। 7,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आपको वहाँ पे हीलियो P70 जैसी एक वीक चिपसेट मिलती है प्राइस रेंज के अंदर। फिर प्राइस कट लगाया गया, 55,000 की गई और अब इसकी प्राइस 50,000 रुपये है। और स्टिल मेरा जो ओपिनियन है, ये डिवाइस अभी भी ओवर प्राइस्ड है। मेरे हिसाब से इसकी जो वर्थ है वो 43,000 से ऊपर कहीं पे भी नहीं बनती। अगर आपको 43,000 के अराउंड कहीं पे मिलती है तो ठीक है, फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आपको इस डिवाइस को स्किप कर देना चाहिए। अगली डिवाइस की बात करें तो वो है Oppo A1K। Oppo A1K के काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मुझे
बिकॉज ओप्पो ने ना एक अच्छी वर्थ बना ली थी मार्केट में। अब ब्लंडर दर ब्लंडर किए जा रहा है ओप्पो। अब A1K को 1 साल पहले 21,000 रुपये पे लॉन्च किया गया था, 2GB 32GB वाला वेरिएंट। नहीं बिका, प्राइस कम की, 17,000 रुपये प्राइस है, लेकिन स्टिल इसका जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड है। एक वीक कम्बिनेशन है 2GB 32GB का इस प्राइस रेंज में। आप देखें ट्रेंड्स कहाँ पे चल रहे हैं, 332, इवन आपको 464 मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर सम डिवाइसेस में। और जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो A1K को आज की डेट में आपको स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद क्विकली यहाँ पे नोकिया की डिवाइसेस को डिस्कस करें जो अच्छी वैल्यू नहीं देंगी, आपको बाय नहीं करनी। तो देखिए दोस्तों, नोकिया भी अपने लवर्स के लिए कुछ नहीं यहाँ पे कर रहा, अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा। पहली डिवाइस नोकिया 6.2, इसे बाय नहीं करना। ओवर प्राइस डिवाइस है, फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और देखें 35,850 रुपये इस डिवाइस की रखी गई है प्राइस। और स्नैपड्रैगन की 636 एक आउटडेटेड चिपसेट है 14 नैनोमीटर वाली, वो मिलती है। इस डिवाइस को स्किप करें, अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद अगली डिवाइस है नोकिया 7.2। अब यहाँ पे नोकिया एंड्रॉयड 1 दे रहा है, चलिए माना ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आती हैं यहाँ पे और 2-3 साल आती रहती हैं, लेकिन उनका क्या फ़ायदा जब आपने प्राइस अच्छी नहीं देनी। 47,000 की प्राइस टैग है, यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग मिसिंग मिलती है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं चिपसेट को, तो स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट है, 47,000 के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। ओवर प्राइस डिवाइस है, आपको इसको स्किप करना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे और क्विकली मैं आपको बताऊँ इन्फिनिक्स और टेक्नो की डिवाइसेज जो आपको नहीं कंसिडर करनी, वो है पहली डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। हॉट 9 प्ले ये 16,000 रुपये की डिवाइस है, 2GB 32GB कम्बिनेशन है, एक क्वाड कोर चिपसेट है। इससे बेटर है कि आप इन्फिनिक्स की ही हॉट 9 डिवाइस को बाय कर लें, 3GB 32GB आपको 16 या 15,500 रुपये के अराउंड देखने को मिलेगी, तो वो एक बेटर ऑप्शन है इससे। अगली इन्फिनिक्स की डिवाइस जो कंसीडर नहीं करनी वो है नोट 7 लाइट। जी हाँ, नोट 7 लाइट के 3 वेरिएंट्स हैं, जिनमें 2 वेरिएंट्स मैं रिकमेंड नहीं करता, यानी 128GB वाला, 4GB 128GB और 6GB 128GB। उसकी जगह बेटर है कि नोट 7 के साथ चले जाएं, जिसकी चिपसेट आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलती है और दूसरे फीचर्स भी। अब एक जो डिवाइस यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की, वो 21,500 समथिंग वाली है, 4GB 64GB जो आपको 20,000 रुपये में मिलेगी। सिर्फ आप उसके साथ जाएँ, इसके जो दोनों अपर वेरिएंट्स हैं उनको आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली जो इन्फिनिक्स की डिवाइसेस हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए आज के टाइम पे, इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट अगर मार्केट से मिले इसको नहीं लेना। ये 3G वेरिएंट है। एटलीस्ट आज के टाइम पे भी 10-11 हज़ार रुपये की रेंज में जो भी डिवाइस है वो 4G LTE सपोर्ट करनी चाहिए, तो इस डिवाइस को मत बाय करें। उसके अलावा स्मार्ट 3 प्लस का आप में से काफ़ी दोस्त मुझे पूछते हैं, स्मार्ट 3 प्लस को भी आज की डेट में आपको बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे बेटर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन्फिनिक्स की तरफ से भी और दूसरे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से भी। और इन्फिनिक्स की जो S4 सीरीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है और अब तो मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यूड भी है, तो अगर मिले ना जाए, उससे बेटर है कि इन्फिनिक्स की अगर S5 सीरीज़ की डिवाइस मिल रही है आपको तो उसके साथ फिर आप जा सकते हैं। और अगली डिवाइस इन्फिनिक्स की जो बाय नहीं करनी वो है S5 Pro। पॉपअप सेल्फी वाली डिवाइस है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, 28,000 रुपये प्राइस है। अब इतनी प्राइस रेंज के अंदर जब आपने चिपसेट अच्छी नहीं लगानी तो जितनी मर्जी रैम भर भर के दे दें, कोई फ़ायदा नहीं है। जितने मर्जी यहाँ पे कैमरा रेजोल्यूशन दे दें भर भर के, फ्रंट साइड पे 40 मेगापिक्सल, बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल, चिपसेट इतनी वीक है कि वो इतने हाई रेजोल्यूशंस को यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं करती और बड़े मसले मसाइल हैं इस डिवाइस के साथ, तो अच्छी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। S5 Pro को आपको स्किप करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका जो लोअर वेरिएंट है 4GB 64GB वाला, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो आपको कहीं पे 22,000 रुपये पे मिलता है, तो ठीक है, फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। टेक्नो ब्रांड की डिवाइसेस की बात करें जो डिवाइसेस नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो डिवाइस है टेक्नो पोवियर 4 Pro। जी हाँ, पोवियर है, पोवार है, जो भी है, इसे नहीं लेना आपने इस डिवाइस को। 25,000 इस डिवाइस की प्राइस है, 6GB 128GB माना आपने दे दिया, 18 वाट फास्ट चार्जिंग आपने दे दी, उसके बाद आपने स्टीरियो स्पीकर्स इसके अंदर लगा दिए, 6000 mAh की बैटरी लगा दी। यानी ऐसे यूज़र्स को आपने यहाँ पे टारगेट किया है बिल्कुल, जिन्हें जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन है वो लेनी है, मूवीज़ देखनी है, इस तरह के काम करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो चिपसेट है वो हीलियो P22 है, जो प्राइस रेंज यानी 25,000 रुपये को जस्टिफाई नहीं करती। तो अगर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए तो फिर आप इन्फिनिक्स के नोट 7 की तरफ जा सकते हैं, रियलमी के 5i की तरफ जा सकते हैं। लेकिन
लेकिन इस डिवाइस को मेरे हिसाब से 25,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे परफॉर्मेंस में अंडर पावर्ड आ जाए, मज़ा नहीं है, तो फिर इस डिवाइस को स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे अगली डिवाइस जो टेक्नो की नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से वो है कैमॉन 15 प्रो। जी हाँ, टेक्नो कैमॉन 15 प्रो की बात करें तो 30,000 प्राइस है इस डिवाइस की। तो इतनी प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉपअप सेल्फी लगा दी, कुछ यहाँ पे फीचर्स लगा दिए, लेकिन एक अंडर पावर चिपसेट है Helio P35 इस रेंज के अंदर, जो परफॉर्मेंस में आपको मज़ा नहीं देगी। तो परफॉर्मेंस में अगर मज़ा नहीं है तो फिर वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको कैमॉन 15 प्रो को आज के टाइम पे स्किप कर देना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे रैंडमली कुछ ऐसी डिवाइसेस बताऊंगा जो मैं अपनी ब्रांड लिस्टिंग में समहाउ मिस कर गया, लेकिन वो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है और आपको बच के रहना है उन डिवाइसेस से। पहली डिवाइस Huawei Y6S। जी हाँ, ये Y6S 4 मंथ पहले लॉन्च की गई है पाकिस्तानी मार्केट्स में, और इससे 5 मंथ पहले Honor 8 एक डिवाइस आई थी, ये उसी का रीब्रांडेड वेरिएंट है। बस Honor और Huawei इसी गेम के अंदर लगे हुए हैं एक दूसरे के, बस अपने ब्रांड नेम चिपकाना और रीब्रांडिंग कर देनी है। ड्रॉबैक्स इस डिवाइस के, बैटरी कम है, 3000 समथिंग mAh की है, जहाँ पे दूसरे ब्रांड 5,000 mAh दे रहे हैं। एक वीक यहाँ पे रैम और रोम का कम्बिनेशन 3GB 64GB इस प्राइस रेंज में आपको और ज़्यादा मिल जाता है। बैक साइड पे सिंगल कैमरा सेटअप, जो समझ में नहीं आता यहाँ पे ट्रेंड्स कहाँ पे चल रहे हैं और Huawei ने क्या सोच के ये डिवाइस लॉन्च किया सिंगल कैमरा के साथ। हालांकि यहाँ पे गूगल की सर्विसेज हैं, Helio P35 अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन ओवरऑल अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलती। इस डिवाइस को Y6S को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली डिवाइस जिसे आपको बच के रहना है वो है Samsung A10s। जी हाँ, बजट रेंज की डिवाइस है, यहाँ पे इसकी प्राइस 20,700 है। इतनी प्राइस रेंज में जो मेन ड्रॉबैक है, देखें कि सैमसंग आपको रैम और रोम का कम्बिनेशन क्या दे रहा है, 2GB 32GB। अब इतनी प्राइस रेंज के अंदर यार ऊपर से Helio P22 की चिपसेट है, सैमसंग अपनी एक्जीनोस की चिपसेट्स की तरफ भी नहीं जाता, एक IPS LCD पैनल को यूज़ किया है सैमसंग ने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको A10s एक अच्छी वैल्यू दे सकता है। आज के टाइम पे आपको इस प्राइस रेंज में और ज़्यादा बेटर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे दूसरे ब्रांड्स के अंदर, तो A10s को आपको स्किप कर देना चाहिए। अब जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं Honor की कुछ डिवाइसेस को जो आपको अच्छी वैल्यू नहीं देती, आपको उनसे बच के रहना है, बाय नहीं करना। पहली डिवाइस Honor 9X Lite। जी हाँ, Honor 9X Lite इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। जो मेन ड्रॉबैक्स है अगर उन्हें डिस्कस करें तो इसकी प्राइस 30,000 पे रखी गई है। वैल्यू नहीं मिलती आपको इस प्राइस के अंदर, क्योंकि Honor ने कुछ नया प्रोवाइड नहीं किया। एक पुरानी सी नॉच का डिज़ाइन आपको दे दिया, जहाँ पे जो कंपटीशन है वो ड्यू ड्रॉप नॉच से होता हुआ पंच होल के ऊपर चढ़ा गया, लेकिन ये एक बड़ी सी नॉच के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे पुरानी चिपसेट लगाएगी स्क्रीन 710। हालांकि प्राइस के हिसाब से ठीक है, आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन कुछ नया तो करना चाहिए था। कैमरा सेटअप को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ओल्ड ट्रेंड रखा गया है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट साइड पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। प्राइस रेंज के हिसाब से कंपटीशन देखें, यहाँ पे क्वाड कैमरास चल रहे हैं, फ्रंट पे 13-16 टाइप की सेल्फी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कैमरा सेटअप को वीक रखा गया। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। दूसरे ब्रांड इस रेंज के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। हालांकि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर इन दिस प्राइस रेंज, जहाँ पे आपको बाकी फीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे, एक अच्छी वैल्यू नहीं मिलती। आपको Honor 9X Lite को आज की डेट में स्किप कर देना चाहिए। Honor की अगली डिवाइस जो आपको नहीं बाय करनी, बच के रहना है, वो है Honor 9X। जी हाँ, Honor 9X ये भी लॉन्च की गई थी 2-4 मंथ बैक पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। अब 40,000 रुपये इस डिवाइस की प्राइस है। 40,000 रुपये के हिसाब से जो कंपटीशन है वो काफ़ी फास्ट है, जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफ़ी एग्रेसिव मिल रही हैं। और ये डिवाइस, जैसे मैंने Huawei की Y9s को अपनी लिस्ट में रखा, ये सेम 99.99% जो है ना, ये सेम डिवाइस है। डिफरेंस कहाँ पे जाके आता है, इसकी बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, Huawei Y9s की एक साइड माउंटेड है। तो प्राइस 40,000 पे, इतनी प्राइस के अंदर फास्ट चार्जिंग मिसिंग है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। एक Kirin 710F इस प्राइस रेंज के अंदर अब एक अंडर पावर चिपसेट है। आप परफॉर्मेंस यूज़र हैं, आपको गेमिंग करनी है, तो फिर आपको इस डिवाइस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगली डिवाइस की बात करें जो आपको बाय नहीं करनी, उससे बच के रहना है, वो एक फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस है और एक चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से लॉन्च की गई है। आपको पता भी चल गया होगा, और वो डिवाइस है Xiaomi Mi 10। जी हाँ, इसे कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया था, जहाँ पे पोको की तरफ से भी डिवाइस आई थी, पोको F2 Pro। वो डिवाइस भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, हालांकि वो भी एक अच्छी, उसके फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं डिवाइस के, लेकिन प्राइस बहुत मैटर है यहाँ पे करती। और Mi 10 की बात करें तो 1.5 लाख रुपए प्राइस रखी गई इस डिवाइस की। आई डोंट नो कि Xiaomi को क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पाकिस्तानी मार्केट का सैमसंग बन गया यहाँ पे। मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए, Xiaomi ब्रांड इतनी, उसकी ना तो ब्रांड वर्थ है और ना रीसेल है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ोन ले ही लेते हैं यहाँ पे Xiaomi
Xiaomi का 1.5 लाख वाला कल को आपका मूड बनता है सेल करने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर आपको इस डिवाइस का रीसेल आपको मिलेगी। हालांकि प्रीमियम डिवाइस है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्राइस एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दिया आपने, वो आपने MI Note 10 में भी दिया। Note 10 मेरे ख्याल से 80,000 रुपये की डिवाइस उसमें भी दिया था। स्नैपड्रैगन की 865 आपने लगा दी। 5G को आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन 5G कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा उस डिवाइस का यार। 2 मेगापिक्सल के आप डेप्थ सेंसर दे रहे हो, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे रहे हो, 1.5 लाख रुपये आप ले रहे हो, किस चीज़ का है अभी ये 2 मेगापिक्सल के सेंसर तो आपको 20-25 हज़ार रुपये की डिवाइस के अंदर मिल रहे, तो एटलीस्ट मैक्रो सेंसर तो 5 मेगापिक्सल का लगाओ या ज़्यादा मेगापिक्सल्स के लगाओ। तो समझ में नहीं आ रहा, सेल्फी दे देते यहाँ पे, ड्यूल सेल्फी दे देते जो पिल्ड शेप के अंदर आ रही है, कुछ भी नहीं देना यार। मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे किस चीज़ का 1.5 लाख रुपये आपसे लिया जा रहा है। रेजोल्यूशन ज़्यादा दे देते, एटलीस्ट क्वाड HD रेजोल्यूशन तो देते, यहाँ पे आपने फुल HD रेजोल्यूशन के साथ टरका दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने वो क्या कहते हैं 30 वाट की फास्ट चार्जिंग लगा दी, और आपने एक जो सिनेमैटिक स्पीकर्स वगैरह लगा दिए। 1.5 लाख रुपया किस चीज़ का है? मेरा क्वेश्चन ये है कि 1.5 लाख रुपया किस चीज़ का है? तो ये जो डिवाइस है MI Note 10 इतनी हाई प्राइस रेंज के अंदर, अगर आपने जाना है तो फिर आप iPhone 11 के साथ चले जाएं, सैमसंग की डिवाइस के साथ चले जाएं। एटलीस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहेगी, कल को आपको ब्रांड वर्थ अच्छी होने की वजह से आपको रीसेल भी कुछ बेटर मिल जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगी। तो MI 10 मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए के प्राइस के ऊपर वर्थ नहीं करता। आल्दो एक फ्लैगशिप डिवाइस थी, अच्छी डिवाइस थी, लेकिन प्राइस के लेके यहाँ पे ब्लंडर कर दिया गया। इस डिवाइस को आपको स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो तमाम डिवाइसेस जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आज के टाइम पे वर्थ नहीं देती, आपको अच्छी वैल्यू नहीं देती, और आपको इन डिवाइसेस से बच के रहना चाहिए। बाकी कोई ऐसी डिवाइस हो जिसे मैंने मिस कर दिया, मेरी इस लिस्ट के अंदर लाजमी होनी चाहिए थी, या फिर कोई ऐसी डिवाइस हो जिसे मैंने लिस्ट में रखा है उसे लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।